शीर्ष में होगा, इस शीर्ष में होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। ऐसे देखो दूसरे वाले का इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, सबके साथ देखेंगे। ऐसे तीसरे वाले का देखेंगे सबके साथ, यानी जितने भी आवाज में 6 शीर्ष है। देखो अभी पेयर रूप में 6 शीर्ष है, एक शीर्ष पेयर फॉर्म में 2 3 4 5 6 शीर्ष आपके पास में क्रमित युग्म के रूप में। इनमें से आपको ये देखना है कि किन 2 शीर्षों के मध्य कोर उपस्थित होंगे या किन 2 शीर्षों के मध्य कोर उपस्थित नहीं होंगे, बस यही तो है। अब कोर उपस्थित देखने के लिए देखो कंडीशन आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जिनके बीच में कोर देख रहे हो उनमें से एक तो हो बराबर और बाकी जो दूसरा बचा हुआ हो उनके बीच में कोर उपस्थित होना चाहिए, चाहे इसके अंदर हो चाहे इसके अंदर हो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इन दोनों के बीच अभी अपन देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाले दोनों के बीच में देखना चाह रहे हो, ठीक है। इसमें देखो U1 है देखो बराबर, और ये को अलावा देखो पार्ट क्या U2 और V2 के बीच में है क्या कोर उपस्थित, बोले यहाँ पे देखो है U2 और V2 के बीच में कोर उपस्थित। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोर उपस्थित होगा। अब इसका इसके साथ देख रहे तो एक बराबर होना चाहिए, बोला U1 U2, बोला U1 तो बराबर है, दूसरा बच गया देखो U2 और W2, तो U2 और W2 के बीच में कोर उपस्थित है क्या, बोला नहीं है। U2 तो यहाँ पे और W2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोर कब उपस्थित होता, जब ये डायरेक्ट होता, जबकि डायरेक्ट नहीं है। जरूर ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं कि जोश में रहते हैं कि हाँ इसमें कोर्स दिया हुआ ही है, कोर उपस्थित तो है ही, तो उस कोर को डायरेक्ट लगा देते हैं, जबकि गलत हो जाता है कि भाई U2 और W2 में डायरेक्ट कोर नहीं है ना, U2 से V2 में है डायरेक्ट कोर, यानी इसका इसके साथ नहीं होगा। अब इसका इसके साथ देखो, सबके साथ अपन चेक कर रहे हैं पहले वाले का, इसका साथ देखो U1 U2 V1 U2, तो U2 U2 तो सेम हो गया, यानी U1 और V1 में है क्या कोर उपस्थित, बोले है इसमें देखो U1 और V1 में, यानी यहाँ से लेकर के इसके बीच में कोर उपस्थित होगा। इसका इसके साथ देखो U1 U2 V1 V2 बराबर ही नहीं है, बराबर एक मान नहीं हो तो आपको सीधा आगे जाना है। U1 U2 V1 W2 इसमें दूर दूर तक ही बराबर नहीं है। इसका काम तो हो गया सबके साथ। अब इसका काम देखें, इसका तो हुआ है, इसको अपन देख रहे हैं अब इसके साथ में, तो U1 सेम हो गया, V2 W2 के बीच में है क्या कोर उपस्थित, बोले है, V2 W2 के बीच में तो यहाँ पे कोर उपस्थित है, यानी इन दोनों के बीच में कोर उपस्थित होगा। इसका इसके साथ देखो U1 V1 U2 V2 बराबर ही नहीं है, इसके साथ देखो U1 V2 V2 तो बराबर है, U1 V1 के बीच में है कोर उपस्थित, बोले है, तो इनके बीच में कोर उपस्थित है, यानी यहाँ पे कोर उपस्थित होंगे। अगले वाले में चलो, इसका इसके साथ देखो U1 V2 V1 W बराबर ही नहीं है, इसका काम हो गया। अब इस वाले में आ जाओ, इसका इन तीनों के साथ देखना है, U1 W2 बराबर ही नहीं है, इसका इसके साथ देखो, ये तो देख चुके हैं, इस वाले के साथ भी नहीं होगा, इस वाले के साथ भी नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसके साथ हुआ है, इसके साथ तो देख ही चुके हैं, इसके साथ देख रहे हैं अपन अब डायरेक्ट V1 U2, तो V1 देखो बराबर, यानी U2 और V2, तो U2 और V2 बीच में है क्या कोर उपस्थित, बोला है यहाँ पे, यानी इनके बीच में भी क्या होगा कोर उपस्थित होगा। इसी तरीके से देखना है, इसमें और इसमें और देख लो। अच्छा, इसमें और इसमें देख लो पहले एक बार, V1 U2 V1 तो सेम है, यहाँ पे W2 और U2 है क्या, W2 U2 के बीच में कोर उपस्थित, बोला नहीं है। इन दोनों में देख लो, V1 V2 V1 W2 V1 तो सेम है, V2 W2 बोला है क्या कोर उपस्थित, बोला हाँ है यहाँ पे कोर उपस्थित, तो इनके लिए भी आएगा। इन दोनों में और देख लेते हैं एक बार, U1 W2 सेम है, यानी U1 V1 के बीच में कोर उपस्थित है, तो इनके बीच में भी आएगा, बाकी कहीं पे भी नहीं आएगा। इसकी जो डेफिनेशन किए हो, इसी डेफिनेशन को लगा रहे, ध्यान रखना इस वाले पार्ट को। इसको डेफिनेशन बनाने के लिए देखो अपन यहाँ पे इस वाले पार्ट को लगाए हैं कि एक एक मान तो होना चाहिए बराबर, और बाकी जो दूसरा बच गया उसके बीच में कोर उपस्थित होना चाहिए। आराम से देख लो, आपके सामने ही है। कहाँ से बना दिए भाई, इस और इस पेयर में देख रहे हो मान लो, तो इन दोनों में से एक एक तो सेम होना चाहिए, कोई सेम है क्या, और दूसरा जो बच गए दूसरे, उनके बीच में कोर उपस्थित होना चाहिए, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, कोर उपस्थित होगा ही होगा, तो ही आप लोग बनाओगे इसके क्रॉस के अंदर। और इसी का नाम क्या होगा इसमें, G1
क्रॉस G2 इसको अपन बोलते हैं, देख लो। इस तरीके से आपको इसके लिए चेक करना होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। एक और इसका क्वेश्चन देख रहे हैं जो फेमस है, कई बार पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को और देख लें अपन। 3-3 पार्ट के लिए है वो। ये तो 2 और 3 में कॉम्बिनेशन था, वो है 3 और 3 में कॉम्बिनेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन वाला और अपन एक देख लेते हैं। माना 2 ग्राफ निम्न है, तो माना 2 ग्राफ निम्न है तो दोनों ग्राफों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, ऐसे लिख देते डायरेक्ट। चलो, 2 ग्राफ है। एक ग्राफ तो आपके पास में ये वाला पार्ट है, जिसमें भी देखो 3 पार्ट है। एक तो है आपके पास में U1, यहाँ पे है V1 और यहाँ पे है W1। और एक दूसरा ग्राफ है जिसका नाम आपके पास में है U2, ये वाला पार्ट है V2 और ये वाला पार्ट है आपके पास में W2। ये तो है ग्राफ G2 और ये ग्राफ है आपके पास में G1। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, G1 क्रॉस G2 का मान। तो G1 क्रॉस G2 का मान देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पेयर के एलिमेंट। अब पेयर इसमें ध्यान से देखना, 3-3 रूप है, फॉर्म है। यानी पहले फर्स्ट वाले को तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर सेकंड वाले को तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर थर्ड वाले को तीनों के साथ गुणा करेंगे। ये तो होगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले जब तीनों साथ करेंगे तो U1 U2 देखो कितने बनेगा कॉम्बिनेशन, U1 U2, फिर U1 V2, U1 V2। ये U1 है, ध्यान रखना, U1 V2, फिर U1 W2। यहाँ पे क्या आएगा, U1 W2, फिर V1 U2, फिर यहाँ पे आएगा V1 U2, फिर आएगा V1 V2, V1 V2, फिर है V1 W2, फिर एक है V1 W2, फिर है W1 U2, W1 U2, W1 V2, W1 V2 और W1 W2। और ये आपके पास में है W1 W2। ये सारे देखो शीर्ष हैं आपके पास में, देखो इस तरीके के शीर्ष है। ये सारे आपके पास में क्या है, शीर्ष हैं। अब इनमें देखना आपको कि किसके बीच में उपस्थित होगा, किसके बीच में उपस्थित नहीं होगा। ये तो करना है। क्या क्या कंडीशन देखनी है कि जिनके बीच में देख रहे हो उनमें पेयर में से 2-2 पार्ट तो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो देख रहे हो आप लोग U1 U2 और कोई दूसरा है आपके पास में V1 और V2, W2 ले लीजिए, W2 ले लो, V1 और V2 कर लो इसको, V2।
तो एक जो है U1 और V1 एक तो बराबर होना चाहिए, चाहे ये बराबर हो चाहे U2 और V2 बराबर हो, एक तो बराबर होना ही चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और फिर कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि जब दूसरा बच गया उनके बीच में एक कोरे उपस्थित होनी चाहिए किसी भी ग्राफ में, चाहे वो फर्स्ट वाले ग्राफ में हो चाहे से वो सेकंड वाले ग्राफ में हो। ये तो है इसका मतलब, यानी जब इनके बीच में अपन देखेंगे तो इनके बीच में देखने के लिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है देखो U1 U2, तो U1 U1 देखो सेम है, कौन सा बच गया इसके अलावा U2 V2, ये तो बचेगा इसके अलावा U2 और V2। बोला है के बीच में कोर उपस्थित, बोला है ऊपर कोर उपस्थित, यानी इसके बीच में एक आएगा। फिर इसका इसके साथ देख रहे हैं U1 U1 तो सेम है, बच गया क्या U2 और W2, बीच में कोर उपस्थित है क्या, बोला नहीं है डायरेक्ट कोर उपस्थित, तो इनके बीच में नहीं आएगा। इसका आप देखेंगे देखो इसके साथ में, तो U2 तो सेम है, U1 V1 के बीच में है क्या कोर, तो बोला है U1 V1 के बीच में कोर, यानी इनके बीच में उपस्थित होगा। इसका इसके साथ देख रहे हैं सेम ही नहीं है, इसका इसके साथ देखोगे सेम नहीं है, इसका इसके साथ देखोगे U1 U2 W1 U2 सेम है, यानी U1 W1 में है क्या कोर उपस्थित, बोला नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में भी नहीं आएगा। ऐसे इन सब के लिए देख लोगे आप लोग पता चल जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट इसमें देख रहे हैं, इसमें और इसमें देखो देख रहे हो U1 तो सेम है, V2 W2, तो V2 W2 में है क्या, बोला है, तो इनके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में देख लेते हैं U1 ये V2 यानी U1 और V1, तो U1 V1 में है तो इनके बीच में कोर उपस्थित होगा। इन दोनों के बीच में देख लेते हैं U1 W2 और V1 W2 सेम है, यानी U1 और V1, तो U1 V1 है तो इसके बीच में कोर उपस्थित होगा। ये तो है, सारे एक जैसे काम है। इन दोनों के बीच में देख लेते हैं उपस्थित V1 U2 V1, यानी U2 V2 के बीच में है क्या, बोला है उधर उपस्थित, तो इन दोनों के बीच में भी कोर उपस्थित होगा। इनके और इनके बीच में देख लो V1 V2 V1, यानी V2 और W2 के बीच में है तो है उपस्थित, तो इनके बीच में भी उपस्थित होगा कोर। अब इन दोनों के बीच में देख लो U2 U2 सेम है, यानी V1 W1 है तो इनके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। इनके बीच में देख लो V1 V2 सेम है, यानी V1 W1 है तो इनके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। इन दोनों के बीच में देख लो V1 W2 सेम है, यानी V1 W1 ये भी है तो इसके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। देख लो आराम से, कहाँ से बना रहे हैं अपन कि दो पार्ट में से एक एक पार्ट तो सेम, अब बाकी पार्ट रहेगा एज इट इज। ठीक है भाई, एक एक पार्ट तो सेम होना ही चाहिए ना। बाकी दूसरे पार्ट के लिए अपन चेक करते हैं कि दूसरा पार्ट सेम है या दूसरा पार्ट सेम नहीं है, उसी पार्ट को आपको देखो चेक करना है। आराम से देख लो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो और चलेगा ये, अभी तो थर्ड वाला पार्ट भी है, उस थर्ड वाले पार्ट को भी तो चेक करेंगे। तो थर्ड वाले पार्ट को आप कैसे चेक करेंगे, अब देखो इनके और इनके बीच में अपन देखना चाह रहे हैं W1 U2 W1 V2, W1 सेम है, बच गया कौन सा U2 और V2, तो U2 और V2 देखो है यहाँ पे उपस्थित, यानी इनके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। ऐसे बना देता हूँ, इन दोनों के बीच में देख लो W1 V2 W1 W2, यानी V2 और W2, तो V2 और W2 के बीच में भी कोर उपस्थित है, यानी इनके बीच में भी कोर उपस्थित होगा। इसके अलावा जितने भी पार्ट बच गए वो सब चेक करोगे, यानी इसका बाकी सब के साथ में भाई ये और ये होगा क्या, तो इन दोनों को देखने के लिए W1 V2 सेम ही नहीं है, इसमें देख ही रखे हो, इसको इसके साथ देखने के लिए क्या करोगे W1 सेम ही नहीं है, इसको इसके साथ देखने के लिए W1 V1 सेम ही नहीं है, इसको इसके साथ देखने के लिए सेम नहीं है, इसका देख ही लिए हो, इसको इसके साथ देख लिए हो, सबके साथ देखना। ऐसा इसको
डायरेक्ट भी इसके साथ देखना है आपको, जैसे V2 और V2 तो सेम है, यानी U1 और W1 के बीच में होना चाहिए। U1 और W1 के बीच में तो है क्या, U1 W1 के बीच में तो नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ये ऐसा रहता तो डायरेक्ट होता, तो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं है, यानी ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपस में नहीं आएगा। यानी आपको हर किसी के पार्ट के अंदर देखना है कि एक पेयर के एलिमेंट तो सेम होना चाहिए और दूसरे के बीच में उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी कहेंगे अपन, जैसे कहेंगे माना एक तो है पेयर में A और B तथा एक पार्ट है आपका इसमें C और D, यदि और केवल यदि और केवल यदि A इक्वल टू तो हो C, A इक्वल टू तो हो C, A इक्वल टू C तथा B और D के मध्य कोर उपस्थित हो, मध्य कोर उपस्थित हो। या फिर इसी की सेकेंड लैंग्वेज क्या लिखे अपन, इसी में और करके देखो सेकेंड लैंग्वेज क्या लिखोगे, इसी को दूसरे वाले पार्ट से करके कि B और D बराबर करके, यदि इफ B इक्वल्स टू D, B और D तो बराबर, तथा A और C के मध्य कोर उपस्थित हो, कोर उपस्थित हो, तब कहोगे कि गुणनफल में भी कोर उपस्थित होंगे, कोर उपस्थित होंगे। यही तो हुआ इसका मतलब, देख लो। ठीक है, यानी एक पार्ट तो होगा आपका उसमें बराबर, तो ही आप लोग दूसरे पार्ट पे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये पार्ट तो बराबर हो गया, अब अपन चलेंगे दूसरे वाले पार्ट के निकालने के लिए। तो ये आपका इसमें किसके लिए है, बोले ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले पार्ट के लिए। और गुणनफल जब अपन निकालते हैं ये भी पता ही होगा कि गुणनफल वाला पार्ट निकालने के लिए उसको अपन क्रॉस वाले पार्ट से दिखाते हैं। क्रॉस वाले पार्ट से कैसे, कि जो पार्ट रहेगा आपका इसमें माना G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2, इसको इस तरह से अपन दिखाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दो ग्राफ, एक तो दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखना, 4 पार्ट के लिए, यानी U1 V1 W1 और ये L1, और यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्ट है, ध्यान से देखना, एक तो है V2 और एक है आपका इसमें L2। इस ग्राफ का नाम है आपके पास में G1 और इस ग्राफ का नाम है आपके पास में G2। अब तो कुछ भी पूछ ले, कैसा भी दे दे, क्या फर्क पड़ेगा। तब G1 क्रॉस G2 ज्ञात कीजिए, यानी दो पार्ट आपका इसमें दिए हुए हैं और इन्हीं दोनों पार्ट सबको क्या निकालना है, दोनों का क्रॉस का मान निकालना है। और क्रॉस का मान निकालने के लिए पहले फर्स्ट वाले पार्ट को दोनों से, सेकेंड वाले पार्ट को दोनों से, थर्ड वाले पार्ट को दोनों से, सभी को करोगे ना पहले तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकेंड, दोनों से, तीनों से, इन सब वाले पार्ट से एज इट इज करना है आपको मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो ये आपस में किसके लिए है, दो ग्राफों का गुणनफल वाले पार्ट के लिए, कि गुणनफल का जब मान निकालोगे, अच्छा निकाल टाइम में करोगे क्या, बोला सबसे करना है मल्टीप्लाई। सबसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी u1 वाला भी देखो मल्टीप्लाई होगा भाई, u1 वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा पहले, यानी फर्स्ट नंबर पे तो देखो ये वाला मिलेगा, इसका नाम क्या होगा, बोले u1 और v2। फिर दूसरा क्या मिलेगा, u1 और किसके लिए, L2, बस दो ही रहेगा, ध्यान रखना दो ही है। फिर v1 v2 देखो सबका चलेगा एज इट इज, फिर v1 v2 दूसरा वाला पार्ट भी, थर्ड वाला पार्ट भी, सारे सारे आएंगे। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, उसमें क्या किया, v1 v2, ये वाला पार्ट क्या आएगा, v1 L2, v1 और L2। फिर w1 v2, यहाँ से रहेगा w1 कौन सा पार्ट, v2। फिर रहेगा साथ में क्या, w1 L2, ये रहेगा w1 और L2। फिर रहेगा देखो L1 v2, L1 v2, फिर क्या रहेगा L1 L2, L1 L2। अब देख लेना किसके बीच में उपस्थित होगा, किसके बीच में उपस्थित नहीं होगा, ये आप लोग इसके अंदर चेक कर लेना, किस किस के बीच में उपस्थित होगा, किस किस के बीच में उपस्थित नहीं होगा, इस तरीके से पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास में ग्राफों का ये निकालना। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।